आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकारें इतनी अंधी गूंगी बहरी हैं कि अगर हमारे मुल्क में बांग्लादेशी रह रहे हैं उन पे नज़र नहीं रख सकती हैं। जब कोई इस तरह का मामला आता है तो उन्हें बांग्लादेशी कहते हैं। और अभी तो आपने देखा होगा किसानों के आंदोलन में उनको भी कह दिया गया था, आतंकवादी कह दिया गया था। तो ये जो इस तरह की प्रक्रिया है, ये सब उसी का एक हिस्सा है जो मैंने अभी बताया, हिंदुत्व का एक हिस्सा है। असल में हिंदू धर्म बहुत ही सरल सामाजिक है, लेकिन हिंदुत्व जो है, जो एक विचारधारा है, वो फासीवादी है, वो हिटलर की नकल पर चल रही है। उसका अमल यहां आपको नजर आ रहा है। जिसमें बैठे हुए हमारे दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट डॉक्टर आइया खान साहब और वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा जनाब शाहीन कौसर साहिबा और हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट के जनरल सेक्रेटरी जनाब नफीस सिद्दीकी साहब और मैं दिल्ली स्टेट से ट्रेजरर फरीद अहमद, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, उसका मकसद ये है कि पूरे मुल्क में जिस तरह से हालात चल रहे हैं और ख़ास तौर पे जहांगीरपुरी में जैसे हालात हुए उसका हम खंडन करते हैं। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा यही है कि पूरे मुल्क में मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस भी और दिल्ली की सरकार भी जवाब दे। जिस तरह से मस्जिद के अंदर शराब की बोतलें फेंकी गई, जिस तरीके से वहाँ झंडा फेंक कर, झंडा लगाने की कोशिश कर करके वहाँ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया, तो मैं खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों पर पहले से ही सही नज़र रखी जाए ताकि मुल्क का अमन चैन खराब ना होने पाए। हम आपके माध्यम से ये मांग बार बार करना चाहेंगे कि शोभा यात्रा का वो वीडियो दिल्ली पुलिस भी जारी करे और दिल्ली सरकार भी, जिसमें लोग नंगे हथियारों के साथ वहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ मुसलमानों को गालियाँ दी जा रही हैं, वहाँ मुसलमानों को काटने मारने की बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में अगर ऐसा सब कुछ हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार की मिलीभगत के कारण मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयाँ रोकी जाएं और भारत के संविधान की हिफाजत की जाए, भारत के कानून की हिफाजत की जाए और भारत में रहने वाले हर नागरिक को अमन चैन से रहने का मौका दिया जाए। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है बुलडोजर चलाने की, तो एसडीपीआई क्या लाइन मतलब क्या करेगी, मतलब आगे क्या करेगी एसडीपीआई? उनसे मुलाकात करने का, उनको जो तोड़े गए यहाँ तक काफी लोगों का तो बुलडोजर चल चुका है। 2 हफ्ते का रोक, उसको पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर आएगा, 2 हफ्ते के लिए रोक है फिलहाल, तो एसडीपीआई क्या करेगी इस पर? सुप्रीम कोर्ट का जो रोक है वो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं जो ये बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही हैं, इनकी नज़र में तो कोर्ट की कोई अहमियत नहीं बची है, क्योंकि बिना कोर्ट के किसी आदेश के ये सीधे मुकाबला कर रही हैं, सीधे नुकसान पहुँचा रही हैं, एक वर्ग को नुकसान पहुँचाने का काम कर रही हैं। एसडीपीआई आज ये आपके माध्यम से मांग करना चाहती है कि जो मकान वहाँ तोड़े गए हैं, जो नुकसान किया गया है, उसको उनको मुआवजा दिया जाए और उसको रिपेयर कराया जाए। सर एक सवाल, कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक तरफ से सरेंडर होकर और बुलडोजर संस्कृति को अपना समर्थन दे रहे हैं, मौन समर्थन। रह गई प्रजातंत्र का चौथा कार्य, यानी कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका बन चुकी है बुलडोजर के शक्ल में। बचता है चौथा स्तंभ, सोशल मीडिया और कुछ 2-1 चैनलों के अलावा करीब करीब सारे ही एक तरफा कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। ऐसी शक्ल में एसडीपीआई के पास क्या न्याय का कोई अलादीनी चिराग है?
आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये भी सही है कि कार्यपालिका और विधायिका इनकी एक किस्म से मिलीजुली एक्टिविटी, मिलीजुली हरकतें नज़र आ रही हैं। लेकिन एसडीपीआई के पास इसका एक विकल्प है, मुल्क की आवाम को जागरूक करके, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करके और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन करने की शक्ल में हम आएंगे इंशाअल्लाह। वामपंथी नेता सर, आखिरी सवाल, वामपंथी नेता वीरेंद्र कारक, उन्होंने जो कुछ किया, ऐसा सेकुलर ताकतों में से कोई नेता क्यों नहीं आगे आता कि हम चलो भी बुलडोजर के आगे खड़े हो जाते हैं? हाँ, होना ऐसा चाहिए, लेकिन असल में एक आरएसएस का एक बड़ा एजेंडा है जो हिंदुत्व, उस हिंदुत्व एजेंडे के तहत एक सभी जो सेकुलर पार्टीज हैं, आज उनके सामने एक सवाल खड़ा है कि वो अपने को हिंदू साबित करें या उससे बाहर जाए। इसलिए उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन इसका जवाब वो देंगे। हम तो ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अगर वो सेकुलर है तो उन्हें सामने आना चाहिए और आने की जरूरत है। एक जो दंगे हो रहे हैं, एक सोशल मीडिया पे बात चल रही है, खास सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनलों पे भी पॉपुलर फ्रंट का नाम आ रहा है कि इसमें उनका भी कुछ ना कुछ हाथ है, या ज्यादा है, कम है। आप क्या लगता है पॉपुलर फ्रंट? देखिए, इस बारे में आप पॉपुलर फ्रंट के लोगों से बात करें। जहाँ तक मैं जानता हूँ, पॉपुलर फ्रंट के बारे में वो सामाजिक संस्था है और वो तमाम लोगों में, वो समाज के खास तौर से एजुकेशन वगैरह पे काम करते हैं, जैसा मैं जानता हूँ। ज़्यादा मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके बारे में तो वही लोग बताएंगे, लेकिन हम तो अपने बारे में बता रहे हैं कि हम जब प्रदर्शन करते हैं तो हमारा नाम ले लिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से किसको निशाना बनाया जाएगा। देखिए, आपने सर प्रदर्शन किया और उसका खामियाजा इतनी जल्दी बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में सामने आ, तो क्या आपके साथ और कोई पार्टी नहीं खड़ी है? समस्या तो पूरे देश की है। नहीं, पूरे देश की है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि अभी जाहिर सी बात, मैंने आपको बताया ना, वो एक एजेंडा, ऐसा एजेंडा है उसमें इनको सबको पशुपेश में डाला हुआ है। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा। आप लोगों ने दौरा किया उसका? नहीं, दानपुर हमने अभी दौरा नहीं किया। हमारा एक वफद गया था, हम लोग नहीं गए थे। तो जैसे अभी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आपने कहा कि उनको सहायता करनी चाहिए जिनका डेमोनेशन हुआ, तो वो अनऑथराइज जगह पे थे, तो उनका डेमोनेशन, उनका सहायता क्यों की जाए? गवर्नमेंट की चीज़ है, वो कभी भी कर नहीं, उसको खाली करा लिया। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सारे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होते हैं। आप देखें, स्लम एरिया में सारा अनऑथराइज होता है और बाद में अगर उनको सरकार जगह खाली कराती है तो उनको कहीं ना कहीं रहने की जगह देती है। तो अगर वो अनऑथराइज भी है तो एक दिन में उनके खिलाफ एक ऐसा ऑर्डर निकाल देना कि उनका मकान तोड़ दिया जाए। उनको इतना मौका तो मिलना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, उनको अपनी बात रखने का, उनका पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये गैर कानूनी है। आगे जब मंदिर की तरफ भी चले तोड़ने के लिए, तो उस टाइम तक कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे, इसलिए वो मंदिर रह गया कि मंदिर भी डेमोनेशन हो जाता उसी टाइम। जैसा मुझे पता चला वहाँ के बारे में, तो कोर्ट के ऑर्डर को तो वहाँ बता दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी डेमोलेशन तकरीबन 1.5 घंटा चला, जैसा बिंदा क्रात ने कल अपने बयान में बोला है। 1.5 घंटे बाद चलने के बाद जो है वो रोका गया है। लेकिन अब चूंकि मैंने बिंद्रा क्रात का बयान सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई तब तक कार्रवाई नहीं रुकी, 1.5 घंटे बाद जो है कार्रवाई रुकी है, वो मंदिर पे जाके, वो सामने मंदिर आया उसके बाद रुकी है। तो मैं इस बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये अनधिकृत तो सारी चीज़ अनधिकृत होती है, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। तो जैसे अभी भाई ने अभी एक सवाल किया था कि बिंद्रा जी वहाँ पे पहुंची और बिल्डोजर के आगे खड़े हो गए, क्या मुस्लिम लीडरों में कोई ऐसा लीडर नहीं जो आगे जाके रोके, उन बिल्डोजरों को तो ही जाता वहाँ रोकता? तो ऐसा क्यों नहीं? नहीं, असल में ऐसा, इंक्लूडिंग एसडीपीआई। जी जी जी, ऐसा आपका जो सवाल है ये अच्छा है, लेकिन ये है कि अभी जब मामला कोर्ट में चला गया है तो मुस्लिम लीडर ही लेकर गए हैं, तो वहाँ सामने जाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि मामला कोर्ट पर है, हम लोग कोर्ट पर पूरा भरोसा रखते हैं, हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हैं। और जब मामला न्यायपालिका में चला गया तो बुलडोजर के सामने हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो न्यायपालिका पर हमें आधारित होना पड़ेगा। फिर लोग वहाँ पे जानिए पूरी की
बी ब्लॉक में हिंदू महिलाओं ने बड़े पैमाने पर लंदन टॉप के संवाददाता को जो बयान दिया है उसके मुताबिक जिसे किंग पिन बनाया जा रहा है अंसार को, कह रहे हैं वो रॉबिन हुड है, बहुत मदद करता है, चिल्ला चिल्ला में कह रहे हैं, तो क्या उसके फेवर में हक नहीं बनता मुस्लिम समुदाय का कि कुछ कानूनी मदद? क्योंकि अब एक और इल्जाम लग रहा है कि वो सारी कानूनी जो है जितने मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी हैं, तो इसका क्लियरिफिकेशन कौन करेगा? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकारें इतनी अंधी गूंगी बहरी हैं कि अगर हमारे मुल्क में बांग्लादेशी रह रहे हैं उन पे नज़र नहीं रख सकती हैं। जब कोई इस तरह का मामला आता है तो उन्हें बांग्लादेशी कहते हैं। और अभी तो आपने देखा होगा किसानों के आंदोलन में उनको भी कह दिया गया था, आतंकवादी कह दिया गया था। तो ये जो इस तरह की प्रक्रिया है ये सब उसी का एक हिस्सा है जो मैंने अभी बताया, हिंदुत्व का एक हिस्सा है। असल में हिंदू धर्म बहुत ही सरल सामाजिक है, लेकिन हिंदुत्व जो है, जो एक विचारधारा है वो फांसीवादी है, वो हिटलर की नकल पर चल रही है। उसका अमल यहां आपको नजर आ रहा है। मुस्लिम इस वक्त दिग्भ्रमित है, जितनी बड़ी आबादी है पूरी तरह से दिशाहीन है, उम्मीद हार चुकी है। आखिर नई शक्ल में उम्मीद के केंद्र में सिर्फ दो पार्टियां खड़ी हुई हैं, एक वहां पहुंच चुकी है, दूसरी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कब आप लोग फ्रंट पर आएंगे? हम लोग पूरी तरह फ्रंट पर हैं। गलत किसी भी गलत नीति का हम विरोध कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर जैसे अभी भाई का सवाल आया कि वहां बुलडोजर के सामने वहां पर बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया, बेकसूर लोगों पे एनएसए लगाया गया, और जो आयोजन करता है उनमें किसी पे अगर एनएसए लगा है, मुझे जानकारी नहीं, अगर आप लोगों को किसी को जानकारी है तो बताइए, ऐसे किसी पे एनएसए नहीं लगा है। तो हम भारत की न्यायपालिका पर ही भरोसा रखकर हम सामने जाने के बजाय हम न्यायपालिका की मदद से, चूंकि भारत के संविधान की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें विश्वास है न्यायपालिका की मदद से हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। तो सर कोर्ट तो आपकी टीम गई है, एसडीपीआई कोर्ट में गई है, कोर्ट का दरवाजा खटखट रहा है, लेकिन जहां ये दंगा हुआ है, जहां ये पीड़ित है, वहां पे भी एसडीपीआई का फर्ज बनता है जाने का, तसल्ली देने का, उनको हौसला देने का। वहां भी हमारा वफद गया था, लेकिन हम लोग नहीं गए हैं, और हम जाएंगे वहां भी, जाके उनको पीड़ितों को देखेंगे, उनको जो संभव होगा वो मदद भी करेंगे। कहीं न जाने के पीछे ये खौफ तो नहीं है कि 16 तारीख को आपने संविधान के अंदर ही जंतर मंतर पर किया था, सब कुछ संवैधानिक रूप से, और उस पर भी आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, तो कहीं गिरफ्तारी का खौफ तो नहीं? नहीं, गिरफ्तारी का हमें खौफ नहीं है, इसलिए कि हमने जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन किया था वो मांग हमारी आज भी जायज़ है, और हमने वहाँ जो भी बोला था आज भी हम वो कह रहे हैं, आज भी हम उस बात को मजबूती से कहेंगे। हमें उसमें गिरफ्तारी का हमें कोई खौफ नहीं है। अगर सरकार हमें जेल में डालना चाहे तो डाल सकती है, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन हक की आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे। आपने बात कहा कि वो रॉबिन हुड है, वाकई वो एक रॉबिन हुड में जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं, उन्होंने एक बजरंगी को पकड़ा, उसके हाथ में वो हथियार था, उसे प्यार से, उम्र उसकी मुश्किल से 16 साल है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं? 16-16 साल के, 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चे उस जुलूस में आपको दिख जाएंगे। क्या कर रहे हैं? उनके हाथों में हथियार, जो जिसके हाथ में कट्टा वो हवा में लहरा रहा है, मुश्किल से उसकी उम्र मैं समझता हूँ 17-18 साल की होगी। ये लोग किस दिशा में हमारे बच्चों को लेकर जा रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अंसार ने उस बच्चे को समझाया कि बेटा आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और उसके एवज में अंसार को देखिए उन्होंने क्या किया है। तो ये तो एक चीज़ हो ही रही है। तो हम इस चीज़ का भी विरोध करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हक की आवाज़ और जो एक देश हित में जो बात कर रहा है, आप उसे जब यानी कि उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की भी बात मीडिया उठाए और उस बात पे जरा सा संज्ञान लेके आप अपने माध्यम से उस चीज़ की भी बात करें कि भाई ये चीज़ गलत है, कि जो इंसान जो जहाँ रहता है वहाँ के लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो लोग वो वीडियो जो एक बच्चे को पकड़ा लोगों ने, उसे उससे मत बचा के उन्होंने कहा कि भाई बच्चे क्या कर रहे हो आप, ये हथियार आपके पास क्या कर रहा है, ये खंजर आपके पास क्या कर रहा है, आप ऐसा मत करो, झगड़ा क्यों, आपको क्या परेशानी है।
उसी को मास्टरमाइंड दिल्ली का बना के वो आप पेश कर रहे हैं, मीडिया पेश कर रही है उसे, कुछ मीडिया उसे पेश कर रही है, तो वो उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। और मामले की पूरी जानकारी जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए हमारे यहाँ बुलाने पर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।